खबर तो ये है कि हॉर्मुज़ पर एक बार फिर से तकरार शुरू हो गई है। अब तकरार क्यों है, उसकी वजह है ईरान के ही कुछ ऐसे सांसद जो काफ़ी ऊंचा ओहदा रखते हैं, लेकिन साथ ही वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि क्या वाकई में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वापस अपने उसी स्थिति में लौट पाएगा जो फरवरी 28 से पहले हुआ करता था। तो ईरान की ओर से आखिरकार पहला बयान क्या आया है? अब ईरान के बेहनाम सईदी हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सेक्रेटरी हैं। अब बेहनाम सईदी का कहना है कि जो स्थिति 2026 में फरवरी 28 से पहले थी, वैसी स्थिति तो वापस नहीं आ सकती है। फरवरी 28 के बाद जो स्थिति बनी है और इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है वो फिलहाल ऐसी ही रहने जा रही है। मतलब साफ है कि IRGC और ईरान का जो कब्जा है और जो सुरक्षा स्थिति है इस वक्त हॉर्मुज़ के ऊपर वैसी ही बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु अधिकारों पर समझौता भी हम नहीं करेंगे। देखिए, ये जो बताया जा रहा है, बेहनाम सईदी वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सेक्रेटरी और जमी संपत्ति यानी कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं और जो उनके फंड्स हैं ईरान के, उसको भी जारी करने को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ये पूरी तरह से रिलीज नहीं होते तब तक इस डील पर आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, भले ही इस वक्त मोहम्मद बागेर जो कि स्पीकर हैं संसद और साथ ही साथ अब्बास अरागाची विदेश मंत्री हैं ईरान के, तो चाहे वो मोहम्मद गलीवाफ हों जो स्पीकर हैं या फिर विदेश मंत्री हों अब्बास अरागाची, ये एक तरफ इस डील को लीड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संसद के अंदर कई ऐसे अहम पदाधिकारी भी हैं जो इस डील को लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हैं और इसके वजह से ही टकराव भी पैदा होता है और कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है। अब वहीं पर अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक रैली के दौरान साफ शब्दों में कह दिया कि किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन हम हासिल करने नहीं देंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि इस डील से संघर्ष खत्म हो गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, जहां तो की आवाजाही हो रही है, अब तेल के दामों में गिरावट हो रही है। ये अमेरिका की ओर से बयान दिया गया है। लेकिन ईरान की ओर से जो ये बयान आया बेहनाम सईदी की ओर से, इसके ऊपर प्रतिक्रिया आई है और प्रतिक्रिया कहां से आई है? प्रतिक्रिया आई है UAE की ओर से। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि जो राष्ट्रपति हैं UAE के शेख जायद, इनके एडवाइजर हैं, इनके एडवाइजर का नाम है अनवर गरागाश। अनवर गरागाश जो UAE के प्रेसिडेंट के एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो बयान दिया जा रहा है ईरान की ओर से और जो स्थिति बताई जा रही है कि इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर एक देश का आधिपत्य हो सकता है या दबदबा हो सकता है, ये संघर्ष पैदा करेगा आने वाले वक्त में। पिछले दिनों युद्ध के दौरान जो स्थिति बनी है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है या फिर पर्शियन गल्फ का इलाका है, इस इलाके में जो स्थिति बनी है उस स्थिति को बरकरार नहीं रख सकते हैं। इससे पहले की जो स्थिति है वैसे स्थिति पर लौटना होगा, नहीं तो अगर किसी एक देश, खासतौर पर ईरान का अगर इस पे आधिपत्य रहता है या दबदबा बनाए रखने की कोशिश होती है तो उसका नतीजा होगा कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से संघर्ष देखने को मिलेगा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब ईरान की ओर से एक उच्च पदाधिकारी ने ये बयान दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर, तब UAE की ओर से, जो भी खुद भी खाड़ी का देश है और साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ इसकी सीमा भी मिलती है, समुद्री सीमा, उनकी ओर से ये साफ शब्दों में कहा गया है। अब ये बयानबाजी उस वक्त हो रही है जब मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, मौजूद हैं मिडिल ईस्ट में। वो UAE में थे, बहरीन, कतर, हर एक देश का दौरा कर रहे हैं। जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका की ओर से क्या बातें कही जा रही है डील को लेकर और साथ ही साथ अपने तमाम जो इसके मित्र देश हैं, खाड़ी देश हैं, जिसमें कतर है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कुवैत है, इन सबको उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके हितों का हम ध्यान रखेंगे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, सबसे महत्वपूर्ण है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर किसी भी तरह का टोल नहीं लगाया जाएगा, कोई टोल लगा नहीं सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कहा है कि पीस डील का एक बहुत अहम हिस्सा है जो भी तेल की छूट दी गई है बेचने के लिए ईरान को, जिससे ईरान को काफ़ी फ़ायदा होने लगा है क्योंकि उसने पिछले दिनों लगातार अपना जो तेल का प्रोडक्शन है बढ़ा दिया है और तेल वो लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। ये जो छूट दी गई है उसकी वजह ही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए, किसी तरह का टोल नहीं लगेगा और इसकी जो सिक्योरिटी के लिए हॉटलाइन की व्यवस्था कर दी गई है। एक बार फिर से मार्को रूबियो ने अपने तमाम मित्र देशों को जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है उनको आश्वस्त किया है। दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने मित्र देशों को कहा है कि वार्ता सकारात्मक है,
खासतौर पे न्यूक्लियर डील को लेकर भी बातचीत हो रही है। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इसे लेकर दो तरह के बयान आए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ कहा था कि मैं उस कमरे में मौजूद था जहां पर डील को लेकर स्विट्जरलैंड में बात हो रही थी और हमारे इंस्पेक्टर्स को निरीक्षण के लिए ईरान में जाने की इजाज़त की बात हुई है। लेकिन बाद में ईरान ने इसका खंडन किया है कि हमने कोई भी डेट या तारीख तय नहीं की है। तो सर थोड़ा इंतजार कीजिए इसको लेकर। अब जहाज़ों को तय मार्ग से अपना जाने की चेतावनी दी गई है।